अस्सलामुअलैकुम डियर ट्रेडर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैर वाफियत से होंगे। फॉरेक्स ट्रेडिंग के हवाले से अगर बात की जाए तो तकरीबन हर बंदा इसका नाम जान गया है कि फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या है, कैसे होती है। यहाँ तक तो हर बंदा अच्छे तरीके से समझ गया है, लेकिन इसकी जो तफसील है उसकी आगाही उस हिसाब से अभी तक नहीं मिल पाई। लोग कोशिश कर रहे हैं, पढ़ाने वाले अपनी कोशिश कर रहे हैं, पढ़ने वाले अपनी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो ख़ास बात बन नहीं पा रही। लेकिन ये तो सभी को पता है कि ये एक बहुत बड़ी मार्केट है, बहुत अच्छा खासा पैसा है इसके अंदर, लेकिन उस पैसे को कैसे निकालना है ये काफ़ी मुश्किल काम होता जा रहा है। मैं अगर अपनी राय पेश करूं तो वो मुश्किल काम इसलिए भी होता जा रहा है क्योंकि इस मार्केट के अंदर जो लोग नॉलेज लेकर आ रहे हैं वो सारे का सारा इंटरनेट के ऊपर पड़ा हुआ है। वहीं से हम भी जानते हैं और वहीं से हम भी आगे शेयर करते हैं। उस नॉलेज को ही हंट किया जा रहा है। उसकी वजह यह है कि एक हमें चीज़ बताई गई है कि यार ये कुछ मखसूस पैटर्न्स हैं जो इंस्टीट्यूट ट्रेड करते हैं और इन्हीं मखसूस पैटर्न्स को हमने फॉलो करना है। ये मिसाल कुछ ऐसे ही है कि एक बंदा 10 करोड़ की इन्वेस्टमेंट लेके आया है और एक बंदा 100 रुपये की इन्वेस्टमेंट लेके आया है और 100 वाला कह रहा है मैंने 10 करोड़ वाले को फॉलो करना है। यार ये बात समझ में नहीं आती। क्यों नहीं समझ में आती? क्योंकि 10 करोड़ वाले का 100 चला जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी उसको, लेकिन हमारा 100 गया तो हमारा कुल सरमाया चला गया। और हो भी यही रहा है कि हम इंस्टीट्यूट को पढ़ रहे हैं और ट्रेड हम कर रहे हैं MT4, MT5, सी ट्रेडर, इस तरह के ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, जहां जो हमें फीड मिल रही है ना, वो फीड भी हमें इंस्टीट्यूट वाली नहीं मिल रही। इंस्टीट्यूट जो ट्रेड कर रहे हैं वो किसी और फीड के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, हम किसी और फीड के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं जिसका पिप गैप काफ़ी ज़्यादा है, जिसका पिप डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। यार वो एक अलग तफसील है, उस टॉपिक के ऊपर भी हम आएंगे, उस पर भी बात करेंगे। अभी जो समझने वाली है चीज़ है कि इंस्टीट्यूट जो ट्रेड कर रहे हैं उनकी ट्रेड्स को कैसे फॉलो करना है और फॉलो करके उसमें से पैसा कैसे निकालना है। देखें, ट्रेडिंग पैटर्न्स तो सेम ही है, ठीक हो गया। इन्हीं पैटर्न्स के ऊपर वो ट्रेड कर रहे हैं, यही सप्लाई एंड डिमांड फॉलो कर रहे हैं, यही टेक्निक्स वो यूज़ कर रहे हैं, लेकिन इन्हीं टेक्निक्स को यूज़ करके वो पैसा भी निकाल रहे हैं, लेकिन हमें वो हंट भी कर रहे हैं। इस चीज़ से हमें बचना है। उससे बचने का एक दो तरीके मैं आपको बताऊंगा इंशाल्लाह। आई होप कि आपको वो पसंद आएंगे और मुझे लगता है कि उस पर शायद ये कि किसी ने बात की हो हमारे सब कॉन्टिनेंट के अंदर। ओवरऑल तो डिस्कशन चल रही है। अच्छा, वो क्या है? उनमें आज जो सबसे पहला पैटर्न हम जानेंगे वो है QML पैटर्न, क्वासीमोडो पैटर्न। एक ऐसा पैटर्न जो मार्केट के अंदर बहुत मशहूर हो चुका है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर स्टॉप लॉस बहुत छोटा है और जो सप्लाई एंड डिमांड्स हैं वो भी इसके करीब है और जो ब्रेकआउट ट्रेडिंग करते हैं वो भी इसी के करीब बैठे हुए, सारे एक ही जगह पर इकट्ठे हो जाते हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन होती है। उस मैनिपुलेशन की वजह से लोग पैसा लूज़ करते हैं, लोग कमाते भी हैं। तो आए उन कमाने वालों की सफ़ में शामिल होते हैं और चलते हैं कंप्यूटर की जानिब। जी, हमारा चार्ट सामने आ गया है जी। यूरो USD का चार्ट है और इसकी लाइव प्राइस अभी चल रही है 1.09203। यहीं से हम आगाज़ करते हैं, लेकिन थोड़ा पहले हम हिस्ट्री में से कुछ चीज़ें निकाल लेते हैं, कुछ चीज़ों को हम समझ लेते हैं। बेसिक QML पहले आपको समझाता हूँ और वो भी आसान और सरल तरीके से। बेसिक QML जो है वो जस्ट एक पैटर्न है। इसकी वजाहत मैं अभी करता हूँ। अच्छा, इसके दो फेस हैं। फर्स्ट फेस जो मैंने आपके सामने ड्रा कर दिया है, ये वाला, ये वो फेस है जो मार्केट पहले बना देती है, जिसको देखते हुए हम फ्यूचर में ट्रेड करेंगे। वो कैसे? सबसे पहले इसने हमारे सामने क्या ड्रा किया है मार्केट ने, हम देखेंगे कि इसने हायर हाई जो हैं उनको वाज़िया कर दिया है। कैसे? मार्केट का ये जो लेवल है ये मार्केट का हाई लेवल है। क्यों हाई लेवल है? क्योंकि इसके आगे हायर हाई पड़ा हुआ है। यार सिंपल लॉजिक है, ये हाई है और ये हायर हाई है।
बिल्कुल इसके ऑपोजिट अगर हम देखें तो मार्केट ने ये एक लो लेवल ड्रा किया है, इस स्पेसिफिक हाई के बाद ये लो ड्रा किया है और मार्केट ने एक और लोअर लो ड्रा कर दिया है। आसान है, प्राइस एक्शन जिन्होंने पढ़ी है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जिन्होंने पढ़ी है, उन्हें पता होगा यार इसका कि ये क्या चीज़ है। अब कहानी आगे की शुरू होती है और जो जो कहानी है वो है अप्रोच की, कि मार्केट कैसे अप्रोच करती है, क्यों अप्रोच करती है और क्या करेगी। अब ये इसका सेकंड फेस है। फेस 1 हमने समझ लिया, ये सेकंड फेस है। मार्केट जाएगी इस लेवल को अप्रोच करेगी। कौन सा लेवल? ये वाला लेवल सर। इसको अप्रोच करेगी और मार्केट इसको टेस्ट करेगी, टेस्ट करके मार्केट डाउन आ जाएगी। ये बेसिक है, हर बंदा यही चीज़ समझा रहा है, हर बंदा यही चीज़ सिखा रहा है, हम भी यही पढ़ेंगे, यही सीखेंगे। लेकिन इसमें जो हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट लेवल है वो थोड़ा अलग होगा, थोड़ा हटके होगा। वो कैसे हटके होगा मैं इसकी वजाहत करता हूँ। खैर बेसिक क्यूएमएल की आपको समझ आ गई, आगे बढ़ते हैं। हम चलते हैं बड़े टाइम फ्रेम के अंदर। अच्छा एक चीज़ याद रखिएगा, जो सप्लाई एंड डिमांड्स हैं वो भी इसके करीब होंगे, बहुत करीब होंगे। कैसे, मैं अभी बताता हूँ। ये लें जी, ये एरिया हमने फाइंड कर लिया। यहाँ पर हम जो फेस 1 है सबसे पहले वो तलाश करते हैं। तो फेस 1 मुझे इस जगह पर नज़र आ रहा है, बड़ा प्यारा, बड़ा एक्यूरेट। वो कैसे? ये मार्केट ने एक हाई लगाया, उसने ये लो लगाया, लो लगाने के बाद फिर ऊपर निकल गई, जिसको हम अपनी ज़ुबान में बोलते हैं जी मार्केट के अंदर पैसा आ गया, मार्केट के अंदर बिग बैंक्स आ गए, बिग बॉयज़ आ गए, मार्केट के अंदर इंस्टीट्यूशंस आ गए, बैंक्स आ गए, जो भी हम जानते हैं वो सब कुछ हम बयान करते हैं। उसके बाद मार्केट ने लो लगाया। फिर से मैं इसकी वजाहत कर देता हूँ। ये मार्केट का हाई लेवल है, ये भी हाई लेवल है, ये लो लेवल है और ये भी लोअर लो लेवल है। जस्ट इनको समझने के लिए हम इस तरह बोलते हैं कि जी ये हायर, ये हायर हायर, ये लो है, ये लोअर लो है। वो इसलिए क्योंकि अगला हाई जो है पिछले हाई से ऊपर है, तो इसलिए हायर हाई है, और जो नीचे वाला लो है उससे भी जो लो है वो लोअर लो है। सो ये फेस 1 हमारा कंप्लीट हो गया है। अब चलते हैं आगे, अप्रोच लेवल को समझने की कोशिश करते हैं कि मार्केट कैसे अप्रोच करती है, उसको कैसे ट्रेड करना चाहिए, कहाँ पर बचना चाहिए, कैसे बचना चाहिए, इसकी वजाहत करते हैं अभी। अब फेज़ 2 की जानिब आते हैं। फेज़ 2 हमने ये देख लिया, ये वाला हमारा जी फेज़ 2 है। अच्छा फेज़ 2 की वजाहत कुछ यूँ करते हैं। ये फेज़ 2 इसलिए बना क्योंकि यहाँ पर रिजेक्शन हुई, ठीक हो गया। अब इसको हम रिप्लाई मोड में लेके जाते हैं इसी कैंडल के बाद कि हमने यहाँ पर करना क्या था। सॉरी डबली, ये ले जी, ये हम आगे जी रिप्लाई मोड में। ये हमारा क्यूएमएल लेवल टेस्टिंग लेवल के ऊपर है जी। अब हम आते हैं छोटे टाइम फ्रेम के अंदर, H4 के अंदर आ जाते हैं। यार ये एरर आ गया, चले कोई नहीं, इसको फिर से हम ट्राई करते हैं H4 में। अच्छा छोटे टाइम फ्रेम में जाने से पहले मैं ये चीज़ आपको बता दूं कि ये जो भी हमने जोन ट्रा किया है ना, ये वाला, ये हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट लेवल है। ये हमारा डिसीजन पॉइंट हो सकता है, लेकिन छोटे टाइम फ्रेम के अंदर अगर हमें कुछ ऐसी चीज़ें मिली जो वाकई ट्रेडेबल हों और वहाँ पर वो चीज़ें होंगी जिसका हमें चूरन बेचा जा रहा है। खैर मैं इस चीज़ को साथ में मेंशन कर दूं कि ये हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट लेवल है, ये टेक्स्ट में ऐड कर देता हूँ। ये लें जी, ये हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट जोन बन गया कि या इस जोन के अंदर हमें इंटरेस्ट है, इस जोन के ऊपर हम ट्रेड उठाएंगे। और फ्यूचर में आप ऐसे कीजिएगा, मेरी बातें ना अभी समझ में आए कोई इशू नहीं है, इस पर प्रैक्टिस करके देखिएगा। अगर आपको अच्छा लगे तो ट्रेड कीजिएगा। वैसे भी मैं ये आपको समझाने के लिए सिखा रहा हूँ, मैं आपको कोई मशवरा नहीं दे रहा हूँ कि इसको आप फॉलो करें, तो इसलिए ये बात याद रखिएगा। अच्छा चले अब हम छोटे टाइम फ्रेम की जानिब जाते हैं। छोटे टाइम फ्रेम में हम H4 के अंदर, जैसा कि हमने सोचा था कि H4 के अंदर हम आएंगे। H4 क्या करेगा हमारे साथ? ये रहा जी हमारा H4। अच्छा H4 में मैं आपको दिखाना क्या चाहता हूँ, ये देखें जी, जो हमने दो फेसेस इसके, जो फर्स्ट फेस था और सेकंड फेस, वो भी ट्रैक किया, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट लेवल भी समझ में आ गया। तो जैसा कि मैंने शुरू में एक बात की थी कि सप्लाई एंड डिमांड एरिया जिसके बिल्कुल करीब होंगे, तो मैं दिखाता हूँ आपको सप्लाई एंड डिमांड।
सप्लाई एंड डिमांड एरिया बहुत आसान है, जहाँ पर मार्केट ने पैसा डाला होता है उस पेयर के अंदर। मार्केट से मुराद हम इंस्टीट्यूशन, बैंक्स, जितने भी बिग बॉयज़ हैं उनकी बात कर रहे हैं, जो मार्केट के मगरमच्छ है। तो यहाँ पर मुझे 2 एरियाज मिल रहे हैं, एक टॉप के ऊपर है, उस जोन को मैं मार्क कर लेता हूँ। ये एक जोन है जी, ये फ्यूचर में हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट लेवल बन सकता है बहुत अच्छे लेवल का। यहाँ पर मार्केट में पैसा आया है। अच्छा, ये कैसे पता पैसा आया है? क्योंकि इस बेरिश इंगल्फ के अंदर मार्केट ने इम्पल्सिवली सेलिंग मूव ली है, मार्केट तेज़ी से नीचे गिरी है। सो इसलिए ये मार्केट के अंदर वो लेवल है जिसको पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट लेवल काउंट किया जा सकता है। तो ये मार्केट का सप्लाई लेवल हो गया। किसी भी मार्केट के अंदर जब प्राइस ऊपर से नीचे आ रही हो तो वो सप्लाई काउंट होती है। वैसे इसकी जो पहचान है, हमारी जो टेक्निकल लैंग्वेज है, वो होता है लास्ट बुलिश बिफोर बिरिश इज कॉल्ड सप्लाई और लास्ट बिरिश बिफोर बुलिश इज कॉल्ड डिमांड। सो ये 2 सप्लाई एंड डिमांड को समझने के फंडे हैं। लेकिन यहाँ पर जो कैंडल्स मिड में आती हैं, जैसा कि ये हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट लेवल बना है, ये बिल्कुल मिड में इसलिए काउंट करूँगा क्योंकि इससे पीछे भी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट लेवल है। ये देखें, ये लास्ट बुलिश थी बिफोर बिरिश, ठीक हो गया। सो मैंने इसको काउंट किया क्योंकि इसमें मार्केट ने ज़्यादा उछल कूद की है, मार्केट ज़्यादा तेज़ी से नीचे आई है। सो ये एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट लेवल हो गया। अच्छा, अब जिस पॉइंट की मैं वजाहत करना चाह रहा हूँ यार, वो ये है कि जो एरिया हमने मार्क किया वहाँ पर मार्केट ने भी सप्लाई छोड़ी हुई है। आप देख लें, ये नोट कर लें, ये एक बेरिश इंगल्फ कैंडल है। यहाँ पर मार्केट ने पैसा फेंका है, मार्केट के अंदर बिग बॉयज़ ने पैसा फेंका है। ये साथ में करेक्शन करते चलते हैं, क्योंकि जब मार्केट ने पैसा फेंका तो जो मार्केट के बेसिकली ऑनर काउंट किए जाते हैं वो बिग बॉयज़ हैं, मार्केट मेकर्स हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं और इस तरह के जो बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, लूट रहे हैं असल में जो रिटेल ट्रेडर्स को, सही माने में कह सकते हैं जी। अच्छा, तो ये मार्केट के अंदर हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट लेवल ऑलरेडी है। तो यहाँ पर हमें जो दूसरा फैक्टर मिला है कि यहाँ पर हम सेलिंग एंट्री फाइंड करेंगे, वो ये है कि वो यहाँ पर सप्लाई भी बढ़ी हुई है और वो सप्लाई भी फ्यूचर के अंदर पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट लेवल है। लोग इन चीज़ों को ज़्यादा पढ़ाते हैं, लेकिन हम आए हैं डे वन से हमने पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट लेवल फाइंड किया है। वो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट लेवल कौन सा है? वो मार्केट का प्रीवियस हाई है, नेक्स्ट हायर हाई से, लास्ट हायर हाई से प्रीवियस हाई है, उसको हमने पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट लेवल बनाया। उसी पर हमारा जो सप्लाई लेवल आ गया है जी। अच्छा, अब हम आते हैं असल जगह की जाने। देखें, मेरे पास एक्सेस नहीं है 15 मिनट का, लेकिन 30 मिनट में ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। 30 मिनट में आके मैं आपको बताऊंगा कि अब हमने ट्रेड कैसे करनी है। ये सबसे अहम चीज़ है। ऑलरेडी हमारे जोन्स ऊपर मार्क है, आप देख सकते हैं जी। मैं इसको अब थोड़ा सा चार्ट को चलाता हूँ जी, देखते हैं मार्केट क्या करती है। थोड़ा बोर करने के लिए माजरत जी, लेकिन ये काम इंटरेस्टेड है, आप करेंगे आपको मज़ा आएगा। वैसे भी मेरा वीडियोज़ का भी स्टार्ट है, तो स्टार्ट में छोटी मोटी दिक्कतें तो होती हैं यार, मैनेज कीजिएगा। अच्छा, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा अगर अच्छा लगे तो। थोड़ा अलग किस्म का नॉलेज आपके साथ शेयर किया करूँगा इंशाल्लाह अज़्ज़ा। अच्छा जी, तो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट लेवल की जानिब मार्केट रवां दवां है, थोड़ा स्लो है, मैनेज कर लेते हैं जी, अभी चीज़ क्लियर हो जाएगी जी। अच्छा जी, ये पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट लेवल को उसने टेस्ट किया। अब देखें, हमने बात की है मार्केट के अंदर सप्लाई और डिमांड की। अब मार्केट छोटी छोटी सप्लाइयाँ छोड़ती जाएगी मार्केट में। जब मार्केट ने सेलिंग में गिरना हो तो ऊपर सप्लाइयाँ छोटी छोटी छोड़ती जाती है, जिनको रीटेस्ट करने के लिए मार्केट वापस जाती है। अच्छा, ये छोटे टाइम फ्रेम के सारे फंडे हैं। यहाँ पर लोग आके आपको 10 मिनट की 5 मिनट की वीडियो बनाते हैं, शेयर करते हैं, फंसा देते हैं। लेकिन याद रखिएगा, हमने अगर इस मार्केट में ट्रेड करना है तो बड़े टाइम फ्रेम से नीचे आना है, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट लेके आना है बड़े टाइम फ्रेम से और उसको एग्जीक्यूट करना है छोटे टाइम फ्रेम के अंदर। अभी हम देखते हैं कैसे करते हैं। अच्छा, 2 सप्लाइयाँ अभी मार्केट ने छोड़ी हैं। सप्लाई किसको कहते हैं? लास्ट बुलिश बिफोर बिरिश। सो इज इट अ सप्लाई? यस, इट इज़ अ सप्लाई। अच्छा, सेकंड, एक ये सप्लाई छोड़ दी मार्केट, ठीक हो गया। अब चार्ट को फिर से चलाते हैं और ये देखें जी, हमें यहाँ पर एक रिजेक्शन मिल गई है इस सप्लाई के अंदर, ठीक हो गया। सो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको सेल करेंगे और इसका जो स्टॉप लॉस लेवल है वो इस हाई से ऊपर रख देंगे और उसके बाद हम इसको सेल कर लेंगे। अब सेल कहाँ तक करना है वो हम साथ साथ देखेंगे। अच्छा, याद रखिएगा, मार्केट के अंदर हम जो बैठे रहते हैं ना, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन कि टीपी लेना है, मार्केट इस हिसाब से नहीं चलती। मार्केट के अंदर हर इंसान की साइकोलॉजी
एक जैसी ही है तकरीबन। और जो लोग इंस्टीट्यूट चला रहे हैं वो भी हमारे जैसे इंसान ही हैं यार। वो लॉन्ग टर्म लेके ज़रूर चलते हैं, लेकिन उस फंड को जो उन्होंने हेज किया होता है, बाकी मार्केट के अंदर वो आते हैं, कुछ पिप्स लेते हैं, उस पिप्स के अंदर अपनी जेब भरते हैं, बोरियां भरते हैं और चले जाते हैं जी। यार अगर चलो फॉलो, अब उनके जो सेटअप्स हैं वो तो फॉलो करते हैं मेरे भाई, वो जब निकलते हैं वो भी तो फॉलो कर लिया करें ना साहब। अच्छा, वो कैसे मेजर करना है? मार्केट अपनी साइकोलॉजी खुद आपके सामने दिखाती है कि अभी मैं क्या करने वाली हूँ। मार्केट ने अभी आपको दिखाया कि मैंने डे 1 के ऊपर रिजेक्शन ली है, वो दिखा दिया। उस रिजेक्शन के बाद उसने सप्लाइयाँ छोड़ी हैं, उन सप्लाइयों को हमने मार्क कर लिया है, उस सप्लाई को हमने मार्क किया और वहाँ से हमने सेलिंग अपॉर्चुनिटी ली है। अब उसी हिसाब से हमने चलना है कि मार्केट कहाँ पर डिमांड छोड़नी शुरू करेगी। लेट्स सी। अच्छा, मार्केट यहाँ पर आप देखें स्लो हो गई। यहाँ से हम अपना फर्स्ट टिप निकालेंगे, लेकिन एक इम्पल्सिव मूव के बाद। ये रहे जी, ये हमारी इम्पल्सिव मूव आ गई। इसमें हम अपना फर्स्ट टिप ले लेंगे। फर्स्ट टिप लेके एक साइड पे हो गए, आप सेकंड टिप का वेट करते हैं। अच्छा, ये देखें मार्केट ने बाइंग रिजेक्शन देनी शुरू कर दी है अपनी प्रीवियस सप्लाई की जाने। सो प्रीवियस सप्लाई ये है, इस सप्लाई के ऊपर हमारा ब्रेक इवन आ जाएगा पिछली ट्रेड का। एज्यूम कर लेते हैं जी ये हमारा ब्रेक इवन खड़ा है जी, ये हमारा ब्रेक इवन है जी। अब इसी ट्रेड को आगे कैरी करते हैं। अब देखें ये अप्रोच कर रही है और इसकी अप्रोच ही हमने फाइंड करनी है। जो बंदा अप्रोच को समझ गया वो सारी मार्केट को समझ गया। और क्योंकि ये चार्ट जो है इनका जो वॉल्यूम है, ये वो वाला वॉल्यूम नहीं है जो इंस्टीट्यूट ट्रेड करते हैं। ये वो चीज़ें रियल नहीं है उस हिसाब से। अगर आपने इंस्टीट्यूट के हिसाब से ट्रेड करना है तो यार अपनी फील्ड लो ना। इंस्टीट्यूशन अपनी फील्ड लेके बैठे हैं और हम जो फीड यूज़ कर रहे हैं वो जस्ट फ्री वाले फीड कहाँ से लेते हैं जी? ब्रोकर हमें देता है वो। यार वो वाली फीड तो रियल ही नहीं होती है। वहाँ पर तो ब्रोकर भी मैनेज हमारे साथ मैनिपुलेशन कर रहा होता है। सबसे पहले तो हम ब्रोकर से ही नहीं निपट पाते, बाकी चीज़ों की जानिब तो बाद में जाना है। खैर आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी, इसने रिजेक्शन दी है उसी सप्लाई के ऊपर और अभी उसी के ऊपर खड़ा है, मजबूत है। जो ब्रेक इवन है वो हिट हो गया है। ब्रेक इवन हिट हो गया है, अब हम इस मार्केट से आउट हो गए हैं जी। अब नेक्स्ट ट्रेड फाइंड करेंगे, बड़े टाइम फ्रेम में जाएंगे। अब देखते हैं बड़े टाइम फ्रेम के अंदर क्या हुआ है। ये लें जी, ये वापस चला गया है जी बड़े टाइम फ्रेम की जानिब। 2 कैंडल बनी है, 2 दिन के अंदर हमें वो अच्छा खासा प्रॉफिट मिला है। यार वो प्रॉफिट जो है वो 50 से 60 पिप कम से कम होगा, तकरीबन 42 पिप्स कम पेश मिले हमें। तो यार वेट कर लिया करो, वेट करके ट्रेड कर लिया करो। अगर आपको एक हफ्ते में एक ट्रेड भी मिलती है तो इनफ है यार। क्यों हम भाग रहे हैं? हर रोज़ ट्रेड करनी ज़रूरी नहीं है, कोई शर्त नहीं है। रोज़ ट्रेड करने की वजह से भी हम ज़्यादातर साइकोलॉजिकल ना बीमार हो रहे हैं और प्रेशर ले रहे हैं और लॉस कर रहे हैं दिन ब दिन। तो मेरे भाइयों सोच समझ के ट्रेड करो इस मार्केट के अंदर, सोच समझ के आओ। अगर अच्छा लगे तो इस मार्केट को ट्रेड करो, अदरवाइज़ यार कोई और मार्केट ढूंढ लो। ये मार्केट बहुत फास्ट है, मैनिपुलेशन बहुत ज़्यादा है। दुनिया का हर बंदा है, वो चाहे सियासतदान हो चाहे वो कोई भी हो, वो इस मार्केट के अंदर मैनिपुलेशन कर रहा है। हर रोज़ हर तरह की मैनिपुलेशन हो रही है। तो मेरे भाइयों बचो इस चीज़ से, सेफ ट्रेड करो और समझ के ट्रेड करो। ना समझ में आए तो यार पहले सीखो पढ़ो, फिर भी ना समझ आए फिर सीखो पढ़ो, फिर भी ना समझ आए तो कोई काम ही और ढूंढ लो यार। दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।